यस सर, कर ली थी। चलिए ज़रा चेक करवाएँ, फिर हम आगे चलते हैं। स्टार्ट। हसन हसन आया क्लास में? हाँ जी जवाहर, चेक करवाएँ। अच्छा चेक करवाएँ कल वाला काम, रो स्पैन और कॉलम स्पैन वाला किसने किया है? सबमिशन तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर दी है। सर हाँ वो टेबल्स वाला ना, ऑस्ट्रिच वगैरह तो था। बिल्कुल, जो कॉलम मर्ज और रो मर्ज वाला मैंने आपको कहा था। मैंने स्क्रीन शेयर की परमिशन ले दी है। स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं। हाँ जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जावेद। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी दिखाएं जरा क्या परफॉर्म सर किया। मैं ना एक मिनट दे सर, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ओके जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लिखा था मैंने, दोनों इकट्ठे लिख दिए थे। एक तो सिंपल टेबल था, तो दूसरा मर्ज होना था। यहाँ से रो स्पैन और कॉलम स्पैन यूज़ की। ठीक है, रन करो इसको। ये था सर। वेरी गुड। अब जरा ये बता भी दो सबको कि आपने कैसे परफॉर्म किया। सर पहला टेबल तो ठीक है, वो तो इजी है। वो तो ऐसे की है, वो आ जाएगा। यस क्या सर। बताओ जरा ये सेकंड वाला टेबल। ये क्वेश्चन टू ये है। तो इसमें पहले हमने एक रो बनाई जो कि हमारा टेबल का हेड है, टी एच। तो इसमें हमने, जैसे कि आपने हमें दी थी एक पिक्चर दी थी, तो इसमें ये जो एनिमल का ये जो ब्लॉक है, ये 2 रोज में आता है। तो इसको हम रो स्पैन कर देंगे कि इज इक्वल टू 2 कि ये 2 रोज में आए, ये खाली एनिमल का जो एलिमेंट है। उसके बाद ये एवरेज मास था हमारा, इसको हमने कॉलम स्पैन किया कि ये 2 कॉलम्स का हिस्सा ले, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 कॉलम होंगे तो उसके नीचे ये जो दो दूसरे जो रो है, एलिमेंट है दूसरी रो के, वो आ सकेंगे। तो यहाँ पे कल इशू आ रहा था, उसको फिर मैंने देखा। तो इसी तरह से ये फ्लाइटेड का भी रो स्पैन ही किया कि ये 2 रोज में आए। ये रो स्पैन नहीं है, इसलिए एक ही रो में आ रहा है। कॉलम स्पैन है तो इसमें 2 एलिमेंट आ रहे नीचे इसके, तो बाकी इसके नीचे बस इनपुट ही दिया बस। बिल्कुल ठीक है। ओके, एक मिनट जरा।
आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर। Okay. good. सर ये मेरी असाइनमेंट थी। ये आपका टेबल है या आपने इमेज ऐड किया हुआ है? सर ये इमेज ऐड किया हुआ है नीचे। सर ये 2 लिंक्स हैं। अच्छा सर मतलब मैंने अभी ना वो दूसरी फाइल ओपन की है तो उसमें सर ये वाले है नहीं। फोल्डर बना के सर फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, आप इसका लिंक ठीक करो ना। ओके सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, कल हमने बात कर ली थी, लिंक्स को हमने देखा था, टेबल्स को देखा था। आज हम बात करते हैं लिस्ट। ठीक है, तो सर दिखाऊं भी आपको? दिखा दें। अलाउ कर दे। हेलो है। सर वो आपकी शेयर हो रही है इसलिए मेरी नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट, ये लो। ये सर सिंपल टेबल जो बनाया है उसको कोड है। ठीक ओके, है सर। ये तो सिंपल टेबल हो गया ना। और सर वो दूसरा भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा सर जो दूसरा वाला, इसको रन करते हैं। ये रहा सर। ठीक हो गया। वेरी गुड, ओके। सर ये मेरा है। चल, यस सर। वेरी गुड। गुड हो गया। चलिए जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लिस्ट। ठीक है, HTML में हम लिस्ट को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट की हमारे पास 3 तरह से होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और डिटेल्ड लिस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं। ठीक है, उसमें हम यूँ करते हैं। सर हाँ जी, सर टेबल के अंदर टी या टैग्स या इम्पोर्टेंट नहीं ना होता ना, अगर हम वो ना भी ऐड करें तब भी टेबल बन जाता है। टेबल तो बन जाता है, लेकिन अब रोज और कॉलम्स को फॉलो करना होता है ना, तो फिर अपने को यूज करना होता है। ओके सर। अच्छा जी, हम बात करें लिस्ट लिस्ट की, तो हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को देखेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे यूएल का टैग यूज करेंगे। ठीक है, और ये इसी तरह ओपन होगा, क्लोज भी होगा। और
फिर इसके अंदर हम आइटम्स के लिए हम यूज़ करेंगे LI का टैग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी चीज़, शुगर, ठीक है। जितने भी आइटम्स होंगे हमारे उतने LI के टैग यूज़ होते जाएंगे, ठीक है। लेता हूँ कॉफी, मैं कहता हूँ टी, ठीक है। फिर हम किसी का नाम यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम कहते हैं मोबाइल, कोई भी आइटम यहाँ है, ठीक है। तो हमारे आइटम्स की जो लिस्ट है वो यूँ बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारे पास वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आपको वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। जिसमें ये हमारे पास जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स के फॉर्म में हमारे पास ये लिस्ट है वो नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड में आए, ऑर्डर ऑर्डर में हमारे पास डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं OL का टैग, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट, UL से अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL से ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास LI का टैग यूज़ होगा। हम कोई प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बाय ठीक है। ये आइटम्स हमारे पास आ गई हैं, तो ये आइटम्स अब हमारे पास ऑर्डर के फॉर्मेट में है, जैसे 1 2 3 4 एक ऑर्डर बन के हमारे पास आ गई, ठीक है। ये तो हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है डिटेल्ड लिस्ट, ठीक है। जब डिटेल लिस्ट आती है तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हम कोई हेडिंग देते हैं और फिर हम उस हेडिंग की कुछ आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं और फिर उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि उस चीज़ को डिफाइन कर दें कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं डिटेल लिस्ट। डिटेल लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, ठीक है। रियल रियल का टैग यूज़ होगा और फिर इसके अंदर आ जाएगा DT, ठीक है। रियल का टैग बताएगा कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ रही है और DT का टैग ये बताएगा कि ये उसकी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉफ़ी, ठीक है। और इसी के नीचे आ जाएगा हमारे पास DD का टैग, ठीक है, जो उसके डिटेल्स बताएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ड्रिंक, ठीक है। आगे मैं कुछ भी वर्ड्स और लिख देता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन बन के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है।
इसी तरह एक नई हेडिंग आएगी टी, ठीक है, मैं लिखता हूँ टी, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी, तो हम कुछ भी लिख दें इसके डिटेल में, कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्प्ले किस तरह होगा वो हम देखते हैं। ये देखें, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये हेडिंग आ गई और ये उसके आगे डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। ये इस तरह वो लिख के तो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स की जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की, तो हम टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप, ठीक है, ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स आ रही है। नंबर्स, तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर में शो करते हैं, हम एबीसी के लिस्ट में भी शो कर सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल, रोमन, ठीक है, और कैपिटल रोमन्स में और लोअर केस रोमन में हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं अगर ए लिखता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये 1 2 3 के फॉर्मेट में आ रही लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और ये ABCD के फॉर्मेट में आ रही है। यही इसके टाइप में चेंज कर देता हूँ दोबारा, मैं इसको दे देता हूँ आई, ठीक है, वो रोमन में डिस्प्ले हो जाएगी। यही टाइप इसके स्मॉल ए में कर देता हूँ, ठीक है, फिर वो स्मॉल ABCD के फॉर्मेट में आना शुरू। तो ये होगी हमारी लिस्ट, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसके साथ मज़ीद हम स्टाइल्स और यूज़ करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जब हम CSS में जाएंगे तो किस तरह हम इसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो फिर अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते सर हैं। हाँ जी, ये डीडी और डीटी कौन टैग कौन क्या है? DT और DD टैग्स जो हैं ये हमारे पास कि ऐसी हेडिंग्स जिनकी हमने साथ लिस्ट जिसकी हमने साथ डिस्क्रिप्शन भी देनी है, उसके लिए हम DL का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें फिर DT ये बताता है कि ये वो हेडिंग है और DD ये बताता है कि ये उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट की डिटेल्स है, ओके सर। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है ना, ये देखो, ये कॉफ़ी है और हम ये कह रहे हैं कि ये कॉफ़ी की आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। कुछ लिस्ट ऐसे भी हमारे पास होती है ना कि हम ऊपर हेडिंग देते हैं और नीचे उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं या उसकी डिटेल लिखते हैं। ये उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग DF, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और
इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है div, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये अपनी जो विड्थ है उसको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ओपन कर देता है उसको। ब्राउजर में जितनी विड्थ होती है वो उतनी उसको अपनी विड्थ यूज करता है, और अपना जो कंटेंट होता है उसके अंदर उसको उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करता है, मैनेज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ब्राउजर मेरे पास ओपन है तो इसकी विड्थ को मैं अगर कम करता हूँ, ठीक है, तो div का ये काम होगा कि जितनी विड्थ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली उस कंटेंट को एडजस्ट करेगा, ठीक है। इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और बॉटम लेवल इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इसमें जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है उसका मार्जिन टॉप और बॉटम मार्जिन होते हैं, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स है उनके टॉप और बॉटम मार्जिन, ठीक है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है उसके लिए हम यूज करते हैं div का टैग, ठीक है, div। ठीक है, ये कह लें कि हमारे पास एक कंटेनर का काम करता है जिसके ऊपर अंदर हम अपना कंटेंट और HTML एलिमेंट टैग्स हैं और जो हमारे पास स्टाइल्स हैं, क्लासेस हैं, वो हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। div के लिए हम कोई और एट्रीब्यूट्स तो खास नहीं यूज करते, लेकिन स्टाइल क्लास या हमारे पास आईडी जो है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। जो स्टाइल वगैरह हैं वो हम CSS को अप्लाई करने के लिए div के ऊपर हम स्टाइल क्लास या आईडी के जो एट्रीब्यूट है वो यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कर लिखते हैं। एक मिनट बच्चों जरा। आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके।
ओके, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। एक मिनट। ओके, हम रन करते हैं। ठीक है, ये div हमारे पास है। div के अंदर ये हमने जो अपना कंटेंट लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके विड्थ को कम करता हूँ तो ये उसको अपनी विड्थ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, ये एक ब्लॉक की सूरत में काम करता है। हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और जो कलर है कलर हम कहते हैं वाइट। टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। हम इसमें कुछ शेडिंग भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 10, 12 करते हैं। ये देखें लिव के ऊपर वो सारा कुछ अप्लाई हो गया। हम जिस तरह विड्थ कम करेंगे वो तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम पैराग्राफ देंगे। ठीक है, हमने इसके ऊपर 10 पिक्सल की पैडिंग भी अप्लाई की। तो ये 10 पिक्सल की पैडिंग जो है वो उसके ऊपर। इसके बाद इनलाइन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए टैग आ जाता है, स्पैन का टैग यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये कंटेनर की किसी एक लाइन के ऊपर हम इसको यूज करते हैं जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट या कुछ टेक्स्ट जो है हमारा, उसके ऊपर हम स्पेसिफिक टैग या स्पेसिफिक कोई स्टाइल या कोई क्लास या उसको प्रोमिनेंट करने के लिए कोई स्टाइल हम उसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो हम स्पैन के टैग को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा टैग है, कलर वाइट रहेगा।
हेडिंग M20 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि स्पैन करते हैं, कुछ टेक्स्ट है वो तो कुछ स्टाइल अप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा स्पैन, ठीक है। स्पैन यहाँ से हम और यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है वो मुझे ब्लू नज़र आए, ठीक है। इसका जो फॉन्ट वेट है वो हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है स्टाइल, स्टाइल आ जाएगा इसमें। बैकग्राउंड कलर कलर उसका होगा जी, हम कहते हैं कि रेड, ठीक है। और जो फॉन्ट फैमिली है वो होगी उसके जी टाइम रोमन, ठीक है। तो ये दो जो हमारे पास इनलाइन टेक्स्ट थे, ठीक है, उनके ऊपर हमने उनको ऊपर हमने स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई किया यूजिंग स्पैन, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे पास एक दूसरा डिव कंटेनर है, ठीक है। इसके हमने पैडिंग 20 अप्लाई की थी, ठीक है। ऊपर 20 पैडिंग अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे स्पैन अप्लाई किया था इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। जो डिव है हमारे पास वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो स्पैन है हमारे पास ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को या कुछ टेक्स्ट को या कुछ कंटेंट जो है हमारा डिव के अंदर या पैराग्राफ के अंदर, उसके लिए फिर हम उसके ऊपर स्पेसिफिक स्टाइल को अप्लाई करने के लिए फिर हम इनलाइन एलिमेंट है स्पैन जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने इंडस्ट्री के टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया तो ये हमें इंडस्ट्री के ऊपर उसका वो स्टाइल हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह फिर हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई किया तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर वो अप्लाई हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो हम यूज कर होते हैं उनमें। सर हाँ जी बोलो जी अब्दुल्ला। सर मैं हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। सर वो मैं कह जी रहा था कि ब्लॉक लाइन और इनलाइन एलिमेंट तो वो नहीं होते। ब्लॉक लाइन एलिमेंट वो होते हैं मतलब अगर डिव का टैग लगा है एक और उसके बाद लाइक कोई भी दो टैग लगे हैं तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट में एक टैग के बाद जो दूसरा टैग लगा वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा वो न्यू और लाइन पे आ इनलाइन में जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। हाँ ठीक है बोलो, इन लाइन का आप क्या कह रहे थे? सर ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता है जिसमें एक टैग के बाद जो दूसरा टैग होता है वो लाइन के बाद आता है न्यू लाइन के बाद नीचे आ जाता है। हम्म, इन लाइन का क्या कह रहे थे आप? जी सर। इन लाइन के बारे में आप क्या कह रहे थे? इनलाइन के बारे में कह रहा हूँ कि सर जिसमें एक टैग के बाद जो दूसरा टैग हम लगाते हैं ना तो वो न्यू लाइन के बाद नहीं आता उसके आगे वाली सारा जिस तरह हेडिंग का टैग है हेडिंग के टैग के आगे कुछ भी लिखे हैं तो वो हेडिंग के आगे नहीं लिखा जाता वो नीचे लिखा जाता है। हम्म, तो हेडिंग का टैग जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है यानी उसके आगे कुछ नहीं लिखा जाता। हाँ एक ब्लॉक बन जाता है ना पूरा, ब्लॉक जी के अंदर एक कंटेनर का काम करता है, उस कंटेनर में आप
मल्टीपल टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स में तो फिर आप एक लाइन के ऊपर जाके आप काम कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ ये div या span के एलिमेंट्स नहीं है, उसमें हमारे पास और भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। एड्रेस का एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल में आता है, आर्टिकल है, ठीक है, इसमें फील्ड सेट है, हेडर है, उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट भी आता है ब्लॉक लेवल में, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आता है, ठीक है। फ्री का टैग भी है इसमें, फ्री परफॉर्म, ठीक है, और फिगर का टैग भी आता है इसमें। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं। इसी तरह अगर हम इनलाइन में चले जाएं तो एंटर टैग भी